हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और यूथ प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। यूथ प्रैक्टिस सेट का आज भाग 68 है। 67 तक कल हो चुका था, मतलब परसों हो चुका था। और कल बैक टू बैक 2-3 वीडियो डालनी पड़ी, इसलिए 2 वीडियो डालनी पड़ी, इसलिए जो है ये नहीं आ पाया। ठीक है, देखिए कुछ भी हो जाए 2 वीडियो से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता है किसी भी हाल में। खासकर वो चीज़ें जो एक्सप्लेन करनी है, वो चीज़ें जो लिखनी है, वो चीज़ें जो समझानी है। जो चीज़ें समझानी ना हो, सिर्फ बोलनी हो, जैसे आप लोगों की कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन मैं 4:30 बजे बताऊँगी। सब लोग प्रेजेंट रहेंगे, कोशिश करूँगी मैं लाइव आके बताऊँ। ठीक है, तो 4:30 बजे सब लोग 4:30 बजे आइएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि सब लोग मेरे साथ जुड़िएगा। ठीक, जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि पहली बार है, थोड़ा जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। और मान लीजिए लाइव नहीं आ पाई तो फिर वीडियो पड़ेगी ही पड़ेगी। आपके कुछ क्वेश्चन है, उसका मैं आंसर करूँगी। ठीक है, और अब यूथ प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। जिस क्वेश्चन तक कर पाएंगे उस क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, और कहीं पे कोई समस्या आती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको बता दूंगी प्रोसीजर। साथ ही साथ टेलीग्राम पर आप जो है ऐड हो जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का जो है आपको नाम मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ऐड हो जाएं। उससे आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। क्वेश्चंस भी अच्छे देती हूँ, जो भी दूँ 4-6 जो भी दूँ अच्छे क्वेश्चन डालती हूँ। साथ ही साथ आपको ये वीडियोस जो होते हैं वो वहाँ पर लिंक शेयर होते हैं, आप वहाँ से आपको पिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत चीज़ें मुझे मिल जाती हैं, जो चीज़ें वो मैं वहाँ पर शेयर कर देती हूँ। मतलब बहुत सी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और चलिए ठीक है, फिर आगे मैं कुछ और बातें करूँगी कल या परसों में। नेक्स्ट कुछ वैकेंसीज़ आने वाली हैं इसके थ्रू, अपने पढ़ाई के रिलेटेड थ्रू, मतलब कि अपने जो टीचिंग के, तो उसके बारे में बात करूँगी मैं। लेकिन आज नहीं, 2-3 दिन बाद, क्योंकि पहले वो कंफर्म हो जाए तब। अभी तो फ़िलहाल वीडियो की वैकेंसी आ गई है, और जो इंटरेस्टेड है वो फिल कर सकता है फॉर्म। उसमें जो है आपको हिंदी चाहिए होगा, और रीजनिंग चाहिए होगा, और आपको चाहिए होगा क्या, जो है सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये आपको चाहिए होगा, तो आप इसके माध्यम से आप उसकी भर्ती को देख सकते हैं। पेट पास होना चाहिए। और अभी पेट का जो है नंबर नहीं पता है कितना नंबर है, लेकिन जो है लमसम ऐसा हो कि पेट में बैठा हो 2, 4, 10 नंबर, 20 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, ऐसे कुछ होता है, उतना पाना चाहिए। उसके बाद आदमी फिल कर सकता है। तो मैं कहूँगी, अगर आप CCC हैं और आप अगर BA किए हुए हैं तो ज़रूर डालिएगा, ज़रूर डालिएगा, ज़रूर डालिएगा। क्योंकि कोई भी नौकरी करने के लिए आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं है। अगर आप उसके योग्य हैं तो डालिएगा, छोड़िएगा मत। ठीक है, चलिए ये सारी बातें थी, छोटी मोटी बातें थी, और इसको जो है आप चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यूथ प्रैक्टिस सेट 68। एक क्वेश्चन हम लोगों का था, ये क्वेश्चन आप लोग सबको शायद देख कर लग रहा होगा कि मैंने क्या पूछा था आप लोगों से। मैंने पूछा था, मैं ये क्वेश्चन बताने वाली थी पर क्वेश्चन बताई नहीं थी, कि ECCE का फुल फॉर्म आपको बताना था। ठीक है, ECCE का इसका फुल फॉर्म मुझे किसी ने नहीं बताया था। चलो कोई बात नहीं, पता नहीं रहा होगा, क्योंकि जो है फुल फॉर्म वगैरह थोड़ा सा पता नहीं रहते हैं। तो ECCE का फुल फॉर्म क्या है? अर्ली, E मतलब अर्ली, C मतलब चाइल्डहुड, C मतलब केयर, और E मतलब एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन इसका नाम है। केंद्र में विषयक इकाई का नियोजन, मतलब जब ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन हम लोग को खोलना होता है, उसको जो है उस केंद्र के जो है जब हम लोग खोलने वाले होते हैं, तो उसके पहले क्या उसका नियोजन क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसको किस तरह से हम लोग को करना होता है, ये होता है। ये क्या है? प्रत्येक गतिविधि को भिन्न विकासात्मक क्षेत्र में एक को सौंपना, विषय संबंधित गतिविधियों पर खुली जोरदार बहस, अभिभावक शिक्षक सभाएं, विषय का चयन। अब इसको अब क्या करना, मतलब क्या होना चाहिए इसमें, नियोजन के लिए क्या होना चाहिए, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने अब आपको जो है बता दिया क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखिए, जब भी अर्ली चाइल्डहुड मतलब कि आपका जो बचपना है उसके पहले, मतलब बच्चा बचपन में नहीं पहुंचा, पूर्व बाल्यावस्था में जब बच्चा है, उसी समय जो है आप क्या करेंगे, इस चीज़ को आपको देखना है। तो उसमें सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अभिभावक जो होगा, यानी कि जो पेरेंट्स होंगे, वो पेरेंट्स को, और जो है आपके जो
मतलब आपके गार्जियन है जो बच्चे की देखभाल करते हैं, उनकी शिक्षक सभाएं करें, बात करें उनसे कि भाई आपके बच्चे को यहाँ पर लाना है तो आपको किस हिसाब से चाहिए, क्या चाहिए, मतलब पहले उनकी राय लें, उनको समझें, उसके बाद ऐसी जो है चीज़ों को आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ये हो जाता है। और दूसरा, आपको जो है ये विषय चयन करना है कि आपको किस हिसाब से बच्चे को देखना है। ठीक है, विषय संबंधित गति पर खुली जोरदार बहस की बात नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आपको देना है तो आप उस पर बहस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बातचीत कर सकते हैं। जोरदार बहस का मतलब क्या होता है? डिबेट होता है ना, आप जो है न्यूज़ चैनल देखते हो उसमें दो, एक भाजपा के, एक कांग्रेस के, एक आम आदमी पार्टी के, एक सपा के, किसी और के, ऐसे बैठा देते हैं और दोनों लड़ते हैं, वो जोरदार बहस होती है, वो डिबेट होता है। तो इसमें वो नहीं है। कभी भी विद्यालय में कभी बच्चों के लिए डिबेट नहीं की जा सकती। ये शांति वार्तालाप होती, चाहे वो पारिवारिक हो, पति पत्नी का, या बाहरी हो, अध्यापक और अभिभावक का। ठीक है, दूसरे, प्रत्येक गतिविधि को विभिन्न विकासात्मक क्षेत्र में से एक को सौंपना, ये नहीं होगा। आपका तीसरा होगा और चौथा होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा। आपको क्या है, आपको फुल फॉर्म फिर से नोट कर लीजिए, सुन लीजिए, हिंदी में ही नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं कर पा रहे इंग्लिश में तो। क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ECCE का फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये अर्ली चाइल्डहुड ECCE का जो है आपका फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन में ही बहुत टाइम लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्यक्रमों को प्रभावी संगठन है, कर्मकारों के प्रभावी संगठन है, मतलब कि काम करने वालों की जो प्रभावित हैं वो संगठन है। कौन कौन से संगठन है? आवृत्तियां हैं, कौशल है, संवेदनाएं हैं, रुचि है। कर्मकारों को मतलब काम करने वालों के लिए प्रभावी संगठन है। प्रभाव डालने वाले संगठन कौन से हैं? कि क्या है? अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड। कौशल मतलब आपके अंदर जो कौशल है, आपके अंदर जो ज्ञान है, आपके अंदर जो चीज़ें छुपी हुई हैं। ठीक है, और संवेदना मतलब आपके अंदर जो फीलिंग है, आप जिसको फील कर सकते हैं। और रुचि मतलब आपने इंटरेस्ट क्या जागृत किया है अपने अंदर, वो। ठीक है, तो जो कर्म करने वाला है उसको क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो अभिवृत्ति होनी चाहिए, मतलब कि एटीट्यूड होना चाहिए। कहने का मतलब मैं पढ़ा रही हूँ तो एक शिक्षक वाला एटीट्यूड होना अनिवार्य है। आप पढ़ रहे हो, आप कल को शिक्षक बनने के लिए पढ़ रहे हो, तो यानी कि आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक अभिवृत्ति होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, जानने का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद वो जब आपके पास है तो आपको उसको अपने अंदर समाहित करना होगा। ठीक है, उसके बाद में कौशल, कर्मकारों की प्रभावी संगठन। अब कर्मकारों का जब कौशल रहा होगा तभी वो यहाँ पर काम करने आया है। ठीक है, तो कौशल की यहाँ पर बात नहीं, भाई कौशल है पढ़ाने का। ठीक, कौशल आपके पास पढ़ाने का है, तभी आप अध्यापक बनने जा रहे हो। आपके पास खाना बनाने का कौशल होता तो आप कुकिंग जो है उसमें जाते होते, कॉन्टेस्ट में जा रहे होते, मास्टर शेफ बनने के लिए जा रहे होते। आपके पास आर्ट एंड डेकोरेशन का जो होता तो आप इंटीरियर डेकोरेटर बनना चाहते होते। आपके पास पढ़ाने का कौशल है तो आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो। तो कौशल की कोई यहाँ पर वो मात्रता नहीं, कर्मकार ही है, वो कर्म करना ही है उसको, तो कौशल तो उसका होगा ही, तभी तो किसी और अपने उसको देख रहा है। संवेदना होनी चाहिए। एक मिनट देखिए, इसमें क्या है? अभिवृत्ति होनी चाहिए, मतलब एटीट्यूड होना चाहिए, सही है। ठीक है, इसके बाद में आपका कौशल भी होना चाहिए। आप काम करने जा रहे हो, आपने कौशल आपके पास है, आपको अध्यापक बनना है, आपके पास वो कौशल है। ठीक है, लेकिन उस कौशल को और इम्प्रूव करना है, आपके पास वो कौशल होना है पढ़ाई का, तभी आप कर्म कर सकते हो ना। कर्मकार की बात कर रहा है यहाँ पर, कार्यकर्ता की नहीं बात कर रहा, कर्मकार की। कर्म करना है तो उस कर्मकार के पास क्या होना चाहिए? कौशल भी होना चाहिए उस कर्मकार के पास। ठीक है, संवेदना होनी चाहिए, संवेदना फीलिंग्स होनी चाहिए। आपके सामने कोई बच्चा रो रहा है और आप जो बिल्कुल डंडा लेके खड़े हो, तुम रो या चाहे जो हो जाए, मुझे वर्क चाहिए। वो कह रहा है मेरी मम्मी बीमार थी, भले उसकी मम्मी बीमार नहीं थी। वो कह रहा है मेरे पापा को जो है नौकरी छूट गई, भले उसके पापा की नौकरी नहीं छूटी, लेकिन आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए, आपको उसके ऊपर दया आनी चाहिए। ठीक है, आप उसको हंसी मजाक करके, आप उसको इमोशनल करके, आप उसको प्यार से, आप उसको डांट के समझा दो, लेकिन उसके इमोशंस को फील करो। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? रुचि भी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये चारों चीज़ होनी अनिवार्य है। ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों चीज़ होनी अनिवार्य है। ये चारों चीज़ ही सही है और ज़रूरी है।
सही क्रम दीजिए किसका, योजना, फीडबैक, संगठन, कार्यान्वयन। तो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम कोई कार्य करना होता है तो हम लोग क्या बनाते हैं, योजना करते हैं। भाई ये काम करना है तो योजना बनाना है। शादी लगन का माहौल चल रहा है तो शादी में क्या होता है, सबसे पहले योजना बनती है। भैया लड़की लड़का देख लिया गया, कार्ड छपवाओ, कार्ड छपवाने के बाद में उसका जो है मामा के यहाँ कार्ड देने जाना, तो एक व्यक्ति मामा के यहाँ कार्ड देने जाएगा, एक व्यक्ति खाना ये करना है वो करना, सुबह से शाम तक जो है अपनी सारी कामों की लिस्ट तैयार किया जाती है। तो पहले योजना किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, योजना करेंगे। योजना करने के बाद कार्य किया जाएगा, ठीक है। योजना करने के बाद में क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। भाई योजना बना ली तो कार्य करना अनिवार्य है। योजना के बाद में कार्य करेंगे, कार्य करना, ठीक है। अब कार्य करने के लिए हम लोगों ने कार्य करना चाहा, शुरू किया। अब कार्य तो अकेले हो नहीं सकता तो हम लोग क्या करेंगे, संगठन बनाएंगे, ठीक है। संगठन बनाएंगे, कार्य हो गया। अब संगठन बनाएंगे तो बीच में बहुत कुछ होता है, फिर आप सारी कामों को, स्थिति को देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद आप उसका फीडबैक देंगे, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, आपका फीडबैक देंगे। 1 4 3 2 कहाँ पर है, 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर डी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कार्यकर्ता का कार्य पर लेने का प्रक्रिया, एक कार्यकर्ता को कार्य पर लेने की प्रक्रिया को सही अनुक्रम में लगाइए। मतलब एक कार्यकर्ता है, उसको कार्य पर आपको लेना है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। विज्ञापन, कहने का मतलब सिर्फ सीधा ये समझ लो कि जो है नया सेशन स्कूल का शुरू हुआ है, आपको एक अध्यापक चाहिए स्कूल के लिए, या आप खुद अध्यापक हैं, स्कूल में आप पढ़ाने जाना चाहते हैं, तो आपके साथ क्या क्या होगा, या आप किसी का इंटरव्यू लेंगे तो आप क्या क्या करेंगे, किस हिसाब से आप किसी को चुनेंगे, ठीक है। विज्ञापन, साक्षात्कार, स्वास्थ्य जांच, प्रार्थना पत्र जांच, या इसके बाद संदर्भ पत्र सत्यापन और कुशलता का परीक्षण। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है पेपर में विज्ञापन दिलवाएंगे। भैया मुझे एक टीचर चाहिए जो मुझे साइंस का बढ़िया टीचर, होम साइंस का बढ़िया टीचर मुझको चाहिए। तो आप क्या करेंगे, विज्ञापन छपवाएंगे। विज्ञापन छपवाने के बाद में क्या करेंगे कि अब वो आपने विज्ञापन छपवाया, विज्ञापन छपवाने के बाद में अब उसके बाद में आपको दूसरे नंबर पे क्या करना है, दूसरे नंबर पर आपको करना है कि जब आपने साक्षात विज्ञापन दिया तो विज्ञापन के बाद लोग अपने अपने प्रार्थना पत्र भेजेंगे आपके पास। तो क्या करेंगे, आपने प्रार्थना पत्र को क्या किया, जांच किया। क्या करेंगे, प्रार्थना पत्र की हम लोग जांच करेंगे, क्योंकि भाई किसी की नौकरी देनी तो प्रार्थना पत्र भेजेगा, भाई उसको चाहिए। तो प्रार्थना पत्र आपके पास आ गया तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि वो व्यक्ति कुशल है कि नहीं कुशल है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्रार्थना पत्र की आप जो जब जांच करेंगे उसमें आप देखेंगे वो कुशलता है उसके अंदर कि नहीं। भाई कुशलता की कैसे जांच होगी, बीए किया हुआ है, हाँ किया, बीएड किया हुआ है, हाँ किया हुआ है, बीएड के बाद टेट पास है, हाँ टेट पास, टेट के बाद सुपर टेट पास है, हाँ सुपर टेट पास है, उसके बाद ठीक है इसकी मेरिट कितनी है, हाँ ये है, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये इंटरव्यू के लिए आ सकता है। तो क्या करेंगे, कुशलता का आप क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, ठीक। कुशलता का परीक्षण करने के बाद में आप क्या करेंगे, अब वो साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए आ सकता है, क्योंकि अब वो जो चीज़ें क्राइटेरिया थी यहाँ तक पहुँचने के लिए वो क्लियर कर चुका है। अब आप क्या करेंगे, साक्षात्कार करेंगे। साक्षात्कार करने के बाद में आप क्या करेंगे, अब साक्षात्कार हो गया, अब वो जो फाइल लेके आया होगा या जो उसके पेपर्स होंगे उस पेपर्स को आप देखेंगे कि आपके जीवन प्रमाण पत्र, आपका जहाँ पर आपका जो है निवास प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका चरित्र प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड, आपका मार्कशीट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारी चीज़ें आपकी सही हैं कि नहीं सही हैं। क्या हो जाएगा कि संदर्भ पत्र का क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। और संदर्भ पत्र का सत्यापन करने के बाद में क्या करेंगे, स्वास्थ्य जांच करेंगे, जो कि ये जो है अब तो नया आ ही गया है कि कोविड नहीं होना चाहिए, या बहुत सी नौकरियों में क्या होता है कि इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस होता है भैया, कोई जो है अगर एड्स का रोगी है तो वो पहले ही मरने की स्टेज पे पहुंचा है तो उसके इंश्योरेंस करने से कोई लाभ नहीं है, तो उसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। कोई कैंसर का रोगी है, किसी की दोनों किडनी फेल है, तो क्या होता है, स्वास्थ्य जाँच होती है। आप स्वस्थ हैं, अब आपको हम क्या करेंगे, नौकरी पर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है 1 4, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आपका यही ऑप्शन है, देख लीजिए। और बढ़ती है आगे क्वेश्चन पर। पाठ्यक्रम नियोजन के चरण नीचे दिए गए हैं, इन्हें सही क्रम में लगाइए। वीडियो शो, प्रयोगशाला विधि, डेमोन्स्ट्रेशन, रेडियो वार्ता। पाठ्यक्रम नियोजन, ठीक है। पाठ्यक्रम नियोजन का जो ये नेट का है क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होगा आपके लिए, क्योंकि नेट का क्वेश्चन है।
मतलब जब हम लोग पाठ्यक्रम का नियोजन करते हैं, पाठ्यक्रम जो पढ़ना है उसको क्रम से जब लगाते हैं तो उसका नियोजन करते हैं, तो उसका नियोजन किस प्रकार से होता है। तो नियोजन जो होती है वो प्रबंधन क्रिया जो हम लोग पढ़ते हैं उसकी प्रथम क्रिया होती है। नियोजन, आयोजन, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक। तो जब हम लोग को पाठ्यक्रम नियोजन का जो चरण सीखना हो तो सबसे पहले क्या हो जाता है, हम लोग की क्या होती है, आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहले हम लोग की क्या होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकताएं मतलब क्या होता है आपका, ये जो आपका क्वेश्चन है, वीडियो शो, प्रयोगशाला विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन, रेडियो वार्ता, ये आपके पाठ्यक्रम नियोजन की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है, पाठ्यक्रम नियोजन की चीज़ें नहीं हैं। आप जब आंसर जाकर मिलाएंगे, जब आंसर जो आपका दिया हुआ है वो पाठ्यक्रम की चीज़ें हैं, ये आपको कुछ और दे दिया है, ये आपकी दे दिए हैं वीडियो शो, प्रयोगशाला विधि, ये पाठ्यक्रम नियोजन हो सकता है, लेकिन क्या है, ये सीखने की चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो कि जब पाठ्यक्रम नियोजन किया जाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें नहीं सही हैं। मैं इससे मैच करके बता रही हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे पाठ्यक्रम नियोजन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग एक हिसाब से प्रयोगशाला विधि को अपनाएंगे, ठीक है। मैं इसे मैच करते बता रही हूँ। इसके बाद में हम लोगों ने प्रयोगशाला किया। प्रयोगशाला करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि अब प्रयोगशाला से सिखाना भी तो बच्चों को पड़ेगा, या जो है आपके पाठ्यक्रम नियोजन को देखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, वीडियो शो भी डाल सकते हैं, वीडियो शो भी डाल सकते हैं। इसके बाद में रेडियो वार्ता भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसके बाद डेमॉन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन हम लोग कल के लिए रखते हैं, इसको कल मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। और किसी को क्लियर हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, या टेलीग्राम पर बता देना, और या तो आप जो है कमेंट यहाँ पर बता देना, व्हाट्सएप पर कोई ऐड हो तो बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंधन प्रक्रिया का वह सोपान जिसमें विशिष्ट सप्रयोजन निर्णय श्रृंखला अनुक्रम अथवा प्रतिरूप अनुकरण करती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। प्रबंधन प्रक्रिया वह सोपान है जिसमें विशिष्ट सप्रयोजन मतलब प्रयोजन के साथ, उद्देश्य के साथ निर्णय श्रृंखला, निर्णय ली जा रही है, श्रृंखलाओं की निर्णय बोलते हैं ना, निर्णय श्रृंखला के अनुसार होती है। मैंने सिखाया हुआ, बताया हुआ है। अनुक्रम अथवा प्रतिरूप का अनुकरण करती है, उसे क्या बोलते हैं। तो आप बताओ, एक रोटी बनाई, दो बनाई, तीन बनाई, चार में, तो ये क्या है, नियोजन है। नियोजित करते चल रहे हैं हम लोगों ने, ठीक। एक कपड़ा प्रेस किया, दो किया, तीन किया, ठीक। हमने अपने सारे बच्चों को तैयार किया, तो पहले बच्चों को सवेरे उठ के हम लोग क्या करेंगे कि बच्चों को तैयार करने के लिए तैयार जो है भेजेंगे, बाथरूम जाएगा, ब्रश करेगा, और उसके बाद में नहाए धोएगा। हम टिफ़िन तैयार करेंगे, बैग तैयार करेंगे, टिफ़िन बैग में रखेंगे, उसको स्कूल छोड़, ऐसा तो नहीं पहले स्कूल छोड़ देंगे, उसके बाद उसको स्कूल से ले आकर तब नहलाएंगे, फिर रात में खाना खिलाएंगे, फिर 12 बजे रात को उसका बैग सेट करेंगे। तो नियोजन होती है, सारी प्रक्रिया क्या होती है, नियोजन होती है, ठीक। आयोजन करना मतलब हो जाएगा शुरुआत करना, समन्वय मतलब सब कुछ मिलाना, और मूल्यांकन करना मतलब होता है सारे काम का मूल्यांकन करना। तो जब निर्णय की श्रृंखला अनुक्रम का बात होगा तो क्या हो जाएगा, नियोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देख लेते हैं। विस्तार कार्य में प्रबंधन के विभिन्न कार्यों का सही क्रम क्या है। विस्तार कार्य मतलब फैलाव वाले कार्य, जो कार्य लंबे समय तक चलते हैं, दूर तक चलते हैं। प्रबंधन कार्यों में सही क्रम क्या है, नियोजन, निदेशन, समन्वयन, प्रतिवेदनकरण, संगठनात्मक। इसका आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या है, तो जब विस्तार कार्य करते हैं मतलब कि लंबा कार्य करते हैं, पूरा कार्य एक हिसाब समझ लीजिए शुरू से लेकर आखिरी तक करते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आयोजन है नहीं तो हम लोग आ जाएंगे नियोजन पर। सबसे पहले नियोजन करेंगे। नियोजन करने के बाद में हम लोगों ने देख लिया ये काम करना है, ये सीढ़ी नुमा करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको बांटेंगे, संगठन बनाएंगे कि अब भैया ग्रुप बनाएंगे, फिर ग्रुप में ही तो काम बांटना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका संगठन बनाएंगे। संगठन बनाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका हर संगठन के व्यक्ति को काम देकर निर्देश देंगे, उसका निर्देशन करेंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, निर्देश देंगे कि भाई ये काम करना है, ये काम का निर्देश दे दिए। निर्देश देने के बाद समन्वयन करेंगे। समन्वयन मतलब मिलाएंगे, सबको एक साथ करेंगे, देखेंगे क्या क्या काम हुआ, क्या क्या नहीं काम हुआ, ठीक है। सब कुछ चीज़ों को क्या करेंगे, समन्वयन करेंगे। समन्वयन करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, प्रतिवेदनकरण करेंगे, मतलब कि सारे काम हो गए, कैसे हुए, किस हिसाब से हुए, जैसे मूल्यांकन होता है उसी हिसाब से प्रतिवेदनकरण करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा, 1 5 2 3 4। तो 1 5 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर ए है। और बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नियोजन क्रिया व्यापार या कार्य दोनों को एक पूर्ण समुच्चय के रूप में देखने की अनुमति देता है। नियोजन क्रिया व्यापार या कार्य, ठीक है, दोनों को एक पूर्ण समुच्चय के रूप में देखने की अनुमति देता है। ठीक है, भावी क्रिया व्यापार के लिए नियोजन अनिवार्य है, निर्णय लेना इसमें समाविष्ट है। नियोजन जो है क्रिया व्यापार या कार्य, ठीक, क्रिया व्यापार या कार्य दोनों को एक पूर्ण समुच्चय के रूप में देखना, मतलब कि सबको एक साथ देखने की जरूरत है। नियोजन करना और कार्य को करना एक साथ देखने की जरूरत है। सही बात है भाई, नियोजन जब कार्य हम लोग देखेंगे तभी नियोजन करेंगे उसका। ठीक है, ऐसा तो नहीं बिना कार्य के कोई नियोजन होता है। कोई थोड़ी ना घर की थोड़ी ना वास्तव में सीमेंट ईंटे की सीढ़ी बना रहा है, उसका भी कार्य होता है कि छत पे चढ़ना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। भावी क्रिया व्यापार के लिए नियोजन अनिवार्य है, निर्णय लेना इसमें समाविष्ट है। निर्णय लेंगे, उसी के बाद कार्य करेंगे और कार्य करने के लिए नियोजन करेंगे। एकदम दोनों बातें अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। ए और आर क्या है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। व्यक्तिगत निर्णय संयुक्त निर्णय से हमेशा अच्छे होते हैं। व्यक्तिगत निर्णय संयुक्त निर्णय से हमेशा अच्छे होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, मुझे लेना है, जैसे मान लो मैंने कल समझाया था, जैसे मान लो मुझे व्यक्तिगत निर्णय लेना है कि आज मुझे जो है साड़ी पहननी। मैंने एकदम सिंपल सी चीज़ें बताई थी कि हम लोग ऐसे करते हैं, कोई सूट पहनने वाला होता है, कोई जीन्स पहनने वाला होता है, कोई साड़ी पहनने वाला होता है, कोई स्कर्ट पहनने वाला होता है, कोई लहंगा पहनने वाला होता है, और वो एथराइज उसे घर में पहनना कि भैया ठीक है, तुम साड़ी भी पहन सकती हो, तुम सूट भी पहन सकती हो, तुम जीन्स भी पहन सकती हो, तुम लहंगा भी पहन सकती हो, तुम स्कर्ट भी पहन सकती हो, उससे घर एथराइज है। ठीक है, तो उसका वो व्यक्तिगत निर्णय है, आज मैंने साड़ी पहनी है, आज मैंने सूट पहनना है, आज मैंने लहंगा पहनना है। ठीक, ये आसान है। लेकिन अगर कहीं भी हम लोगों को सामूहिक निर्णय लेना होता है, बड़ी मुश्किल होती है। जैसे किस विद्यालय में बच्चे को पढ़ाना है, ये सामूहिक निर्णय होता है। भाई हमारे जो हमारा ज़िला है लखनऊ मान लो है, तो लखनऊ में CMS बहुत अच्छा स्कूल है, लखनऊ पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा है। इस तरह से 4-6 स्कूल आपको मिलेंगे। अब आपके परिवार के में कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं CMS में पढ़ाओ, कोई को बोलेंगे लखनऊ पब्लिक स्कूल में पढ़ाओ, LPS में पढ़ाओ। ठीक है, तो कुछ लोग कहीं बोलेंगे, कुछ लोग आर्मी पब्लिक स्कूल में बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर जब संगठन के साथ में अगर आपको लेना पड़ता है निर्णय तो वो कठिन होता है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत निर्णय लेने में कम समय एवं कम परिश्रम लगता है, यह निर्णय की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। व्यक्तिगत निर्णय लेने में कम समय लगता है, ठीक है, और कम परिश्रम लगता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गुणवत्ता अच्छी होती है ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो क्या है, पहला भाग आपका क्या है इसमें सही है। ठीक है, पहला भाग सही है। और आपका क्या है, दूसरा भाग क्या है, इस निर्णय की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। अब आपका जो आंसर है वो आंसर कौन सा दिया है, ये पहला गलत है, और आर पहला भाग सही परंतु दूसरा भाग गलत है। यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, कि व्यक्तिगत निर्णय लेने में समय कम लगता है, परिश्रम कम लगता है, लेकिन हमेशा गुणवत्ता अच्छी हो जरूरी तो नहीं है ना। मान लो मुझे शादी में जाना है और मैंने कह दिया कि मुझे तो टॉप और जो है जीन्स पहन के जाना है, व्यक्तिगत निर्णय है मेरा, लेकिन क्या ये उचित है, इसकी गुणवत्ता एकदम बेकार है, 3rd क्लास है। अरे आप सरारा पहनते, गरारा पहनते, सलवार कुर्ता पहनते, आप लहंगा पहनते, आप साड़ी पहनते, आप जो है और भी बहुत ऑथेंटिक चीज़ें आती है, अम्ब्रेला, अनारकली, क्या बहुत चीज़ें आती हैं, आप वो सारी चीज़ें पहनते। ठीक, तो ऐसा नहीं, व्यक्तिगत निर्णय की गुणवत्ता हमेशा अच्छी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रोग्राम योजना प्रक्रिया में सभी सम्मिलित हैं सिवाय एक के। पुनर्विचार, कार्य योजना का विकास, तथ्यों का एकत्र रूप, संचार। प्रोग्राम आयोजन प्रक्रिया में सभी से पुनर्विचार बिल्कुल, कार्य योजना का विकास बिल्कुल, तथ्यों का एकत्र रूप और संचार भी। लेकिन प्रोग्राम योजना प्रक्रिया में क्या नहीं समझ, तथ्यों का एकत्र रूप मतलब सारे तथ्य एक साथ जोड़ लो, इसके बाद उसको प्रकट कर दो। ऐसा प्रोग्राम जब होता है तो सारे अलग अलग होते हैं, कोई कुछ बोल रहा है उसका तथ्य अलग है, कोई कुछ कर रहा है उसका तथ्य अलग है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही चला जाता है, सी सही चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लो। प्रबंध का सार क्या है, संसाधनों का मोबिलाइजेशन, निर्णय करना, स्तर बनाना और लक्ष्य निर्धारण।
ठीक है। क्या है प्रबंधन का सार क्या है? तो प्रबंधन का जो आपके सार होगा वो क्या होगा कि संसाधनों का मोबिलाइजेशन। संसाधनों का मोबिलाइजेशन मतलब संसाधनों को इकट्ठा करना, उसका कार्य करना, उसको उपयोग करना। ऑप्शन नंबर 1 है यही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया हो या निर्णय किया जाता है तो उच्च कोटि के निम्न की प्राप्ति होती है। उच्च कोटि के निम्न, उच्च कोटि से निम्न की प्राप्ति होती है, यहाँ पर ये होगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है, यदि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया हो तो उच्च कोटि के निम्न की प्राप्ति होती है। उच्च कोटि के निम्न की प्राप्ति होती है। निम्न मतलब इस चारों को देखो, उच्च कोटि के क्या प्राप्त होती है, निश्चितता, संचार, निरस्त करने के योग्य, जोखिम। तो यदि सर्वसम्मति से पूरा मेरा परिवार है, मान लो 6, 10, 8, 20, 25, 30, 40 जैसे भी परिवार है, तो उसके हिसाब से अगर निर्णय लिया, चलो ठीक है। एक हम बात करते हैं, मान लो बंटवारा होना है घर में, ठीक है, आपके पिताजी के, मेरे पिताजी, किसी के पिताजी के 3 भाई हैं, बंटवारा होना है। तो सर्वसम्मति से अगर बंटवारा होता है तो किस प्रकार से होता है? हाँ, तो जो है क्या करेंगे, जब मान लीजिए 3 भाई हैं और बंटवारा होना है तो क्या करते हैं, सबको बुलाते हैं और इसके बाद बंटवारा होता है। फिर क्या हो जाता है, सब लोग निश्चिंत हो जाते हैं, सब लोग यार ठीक है, मुझे मिल गया, उन्हें मिल गया, उन्हें मिल गया, अब काम खत्म। सब लोग अपना अपना बो, जो है जो करना, बोना है, फलाना ढिमकाना, कुछ भी बोलना है बो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो है क्या हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, निश्चिंतता हो जाती है। ठीक है, निश्चिंतता हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक चीज़ मैं बताऊं कि एक बार एक मेरे पास ऐसे कमेंट आया था कि बहुत ही घरेलू उदाहरण देती हैं अपर्णा दीदी। ठीक है, मैं अपने आप को मैडम नहीं कहती, क्योंकि मैडम का मतलब होता है कि जो है अपने आप को जो है खुद की उपाधि क्यों देना, ठीक, दूसरे लोग दें वही अच्छी बात है। तो जो है उन्होंने बोला कि बहुत घरेलू उदाहरण देती हैं, बहुत साधारण देती हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं उदाहरण दे दूँ आपको कि एक बार मैं पंजाब गई थी। इनफैक्ट मैं गई थी क्योंकि आप सबको पता है, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं पंजाब किस प्रकार से गई थी, कैसे गई थी, सबको पता है। जो पीछे मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं, ठीक है, तो उनको पता है। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें थी, वैसी चीज़ें थी, वहाँ की औरतें ऐसी थी, वहाँ ऐसे बोलती थी, वहाँ के खेत ऐसे थे। तो आप क्या समझ पाओगे उसको? नहीं समझ पाओगे, है ना? क्यों? क्योंकि कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते हो। लेकिन अगर मैं ये बता दूँ, आप रोटी बनाते हो, आपकी रोटी फूलती है तो जल जाती है, नहीं फूलती तो कड़ी हो जाती है, तो आप सब करते हो उस काम को, इसलिए आप जान जाते हो। इसीलिए हो सकता है आप में से बहुत लोग विदेश भी गए हो, क्या पता। अब आप मुझे आकर बताना कि मैडम अमेरिका में ये होता है, तो मैं बोलूँगी अच्छा ठीक है, मैं कभी जाऊँगी तो देखूँगी। मैं उसको समझ नहीं सकती, ठीक, मैं आपकी आंखों से सिर्फ देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ। इसलिए कभी भी उदाहरण घरेलू ही देना चाहिए। ऐसा उदाहरण दीजिए जो आप अपने बच्चे को देख के आप समझ लें हाँ बात सही है, जो आप अपने पति को देख के समझ ले बात सही है, आप अपनी मम्मी को, पापा को, घर को, बाहर को, किचन को, कपड़े को, वॉशिंग मशीन को, फ्रिज को, कूलर को, हर चीज़ को देख के आप समझ लें हाँ बात सही है। ठीक, चले, तो इसलिए उदाहरण हमेशा आसान होना चाहिए और समझने योग्य होना चाहिए। यार आप लोग को मैं एक चीज़ बताऊँ कि कभी भी किसी की कमियों को निकालना नहीं चाहिए। ठीक है, कमियां उतनी निकालो जितना निकालने योग्य हो, है ना। कि कोई मान लीजिए आया आपके सामने और वो अगर जो है 200 रुपये का सूट पहन के आया, तो आप उसको अगर चीप बोलने लगोगे, ये एकदम बेकार और एकदम थर्ड क्लास, उससे आपको लेना देना नहीं है। कोई साड़ी 5,000 की पहन के, अरे बहुत अच्छी बात है, उससे आपको लेना देना नहीं। आप ये देखो पढ़ाता कौन कैसा है, कितना अच्छा पढ़ाता है, कितना अच्छा समझाता है, समझ में आता है कि नहीं आता है, इससे मतलब होना चाहिए। ठीक, चले, सूची 1 को सूची 2 के अनुसार मिलाना है। ज़रूरतों का पदानुक्रम, अनुभव का कोण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ग्रामीण सहभागिता का मूल्यांकन, इसको किसने दिया है इसकी बात हो रही है। एडगर डेल, बलवंत राय मेहता, मैस्लो और रॉबर्ट चार्टर, किसने किसको दिया है आइए देख लेते हैं। ये जो है कुछ चीज़ें तो इसमें जैसे बलवंत राय मेहता ने क्या दी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं और उसी के अनुसार लगा सकते हैं। तो ज़रूरतों का पदानुक्रम किसने दिया है, तो वो दिया है मैस्लो ने। कैसे दिया है आप लोगों ने देखा होगा, रोटी, कपड़ा, मकान, मैस्लो के 7 चरण है ना। मैस्लो के कितने चरण हैं जरा लिख के बताइए, बाल विकास में हम लोगों ने पढ़ रखा है, मतलब पढ़ा जाता है। मैस्लो के चरण के नाम बताएंगे आप लोग, मत ये बताइएगा कि कौन कौन सा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैस्लो के
चरण बताएंगे। कितने हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 14 हैं, 13 हैं, 12 हैं, 4 हैं, 3 हैं, आपको बताना। ठीक, तो ज़रूरतों का पदानुक्रम किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है, ये सबको पता है, मैस्लो। ठीक, मैस्लो ने दिया है। अनुभव का कोण किसने दिया है? एडगर जेल ने दिया है। ठीक, इसके बाद में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बलवंत राय मेहता ने दिया है। ग्रामीण सहभागिता रॉबर्ट चैम्पर ने दिया है। आपका 3, 1, 2, 4 कहाँ पर है? 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी यही सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्न पदों का क्रम क्या क्या है? विकल्पों का मूल्यांकन, समस्या की पहचान, फैसले का मूल्यांकन, विकल्पों का पहचान, निर्णय लेना। जो आप निर्णय लेते हैं उसकी क्रिया की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग समस्या देखते हैं, भाई समस्या क्या है। जब समस्या का पता लग जाता है तो समस्या के बाद हम लोग सोचते हैं अब इसका विकल्प क्या है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करते हैं? विकल्प क्या है निकालते हैं। विकल्प क्या है निकालने के बाद में क्या करते हैं? विकल्पों का मूल्यांकन। कई विकल्प निकल के आए, उसमें से कोई एक विकल्प हम लोग सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद फैसले का मूल्यांकन। अब जो विकल्प मैंने चुन लिया है वो विकल्प हम लोग देखेंगे और इसके बाद सोचेंगे अब ये विकल्प हम लोग कर रहे हैं ये सही है कि नहीं। ठीक है, सही है। ठीक, तो क्या करेंगे? फैसले का मूल्यांकन करेंगे। फैसले का मूल्यांकन करने के बाद में लास्ट में क्या करेंगे? निर्णय ले लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना? दूसरा है, चौथा है, पहला है, कहाँ पर? दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, पांचवा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्यक्रम की योजना के पदों को निर्धारित क्रम में लगाएं। तथ्यों का समूह, कार्य की प्रगति का मूल्यांकन, समस्या की पहचान, कार्य योजना का विस्तारीकरण। क्या क्या करना है? तो आपको जो आपका कार्यक्रम है उसको लगाना है। तो कार्यक्रम को आप क्या करेंगे? पहले आप क्या करेंगे कि कार्यक्रम की योजना जब करेंगे तो आप क्या करेंगे? तथ्य देखेंगे, भाई तथ्य क्या क्या है। ठीक है, तथ्यों को आप इकट्ठा करेंगे, उसके समूह को अपनाएंगे। तथ्य देख लिए, अब सारे तथ्यों को देख लिए, अब आप उसमें देखेंगे कोई समस्या तो नहीं है इसमें। तथ्य तो मैंने देख लिया, अब समस्या तो कोई नहीं आ रही है। समस्या की पहचान करेंगे। समस्या की पहचान करने के बाद में आप क्या करेंगे कि समस्या की पहचान हुई, कोई समस्या नहीं। अब कार्य योजना को आप बढ़ाएंगे, उसको आगे करेंगे, अपने काम को आगे करेंगे, कार्य योजना का विस्तारीकरण करेंगे। कार्य योजना का विस्तारीकरण करने के बाद में कार्य की जो प्रगति है उसका मूल्यांकन करेंगे। कार्य किस हिसाब से चल रहा है, कितने बेस पर चल रहा है, कितने स्पीड पे चल रहा है, सब आप लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्यान्वित करना प्रबंध की दूसरी अवस्था है, इसमें पदों का क्रम है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताऊँगी, आज जो मेरे लास्ट तक जुड़ा रहेगा वो बहुत चीज़ें मेरे बारे में जानने वाला है कि कभी कभी जो कठिन शब्द होते हैं ना उसमें मेरा टंग ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ इस पर आप लोग मेंशन मत कीजिएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान मत दीजिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है जो बहुत कठिन वर्ड होते हैं उसमें मेरा टंग थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। ठीक, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी बोलती हूँ इसलिए, समझाती हूँ धीरे, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ती हूँ थोड़ा तेज़ पढ़ती हूँ, इसलिए थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है, क्या है? कार्यान्वित करना प्रबंध की दूसरी अवस्था है, इसमें पदों का क्रम क्या है? योजना में कार्यान्वित करना, योजना का समायोजन करना, प्रक्रिया की जांच करना, योजना में बदलाव लाना। ठीक है, क्या है? कार्यान्वित करना जो होता है वो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? योजना जो होगी उसको हम लोग क्या करेंगे? कार्यान्वित करेंगे, मतलब कि योजना का कार्य करने के लिए आगे की दिशा पकड़ाएंगे। इसके बाद में जो जो योजना है उसको एक सीढ़ी नुमा बनाएंगे, नियोजन करेंगे, 1, 2, 3, 4 कौन सा पहले फिर बाद में उसके बाद में तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें ऐसे नंबर पर करेंगे। ठीक है, तो योजना का क्या करेंगे? समायोजन करेंगे, समानियोजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे कि ये सब करने के बाद में प्रक्रिया जो है उसकी हम लोग जांच कर लेते हैं, भाई प्रक्रिया कैसी, उसकी जांच कर लो। इसके बाद प्रक्रिया ठीक ठाक अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं ठीक है तो योजना में क्या करेंगे? बदलाव कर देंगे। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 आपका सही है, और 1, 2, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर बी है। आप यहीं पर चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आ जाइए, देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना क्या कहलाता है? योजना बनाना, संगठित करना, नियंत्रित करना, बल देना। तो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए जो खाका बनाया जाता है, जो एक चार्जशीट तैयार की जाती है जिसमें एक लिखा जाता है क्या करना क्या नहीं करना है, वो क्या होता है? योजना बनाना होता है। क्या होता है? योजना बनाना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? नियंत्रण, योजना, मूल्यांकन और
जो है आपका दर्शन। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता है, योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि समय नियोजन बनाने के लिए सोपानों को यादृच्छिक क्रम में दिया जाता है, इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। समय नियोजन बनाने के लिए सोपानों को यादृच्छिक क्रम में दिया, यादृच्छिक मतलब कि अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार दिया जा रहा है। इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कैसे? प्रतिदिन समय नियोजन करना, क्रियाओं को सही क्रम में रखना, साप्ताहिक समय नियोजन करना, क्रियाकलापों की सूची तैयार करना। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो काम है, जो आपकी क्रियाकलाप हैं, उनकी सूची बनाएंगे। ठीक है, क्या करें, क्रियाकलाप की हम लोग क्या करेंगे, सूची बनाएंगे। क्रियाकलाप की सूची बनाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो क्रियाएं हैं उनका क्रम सही लगाएंगे। क्रियाकलाप की सूची, जैसे सपोज दैट मुझे सवेरे कल, ऐसे मान लीजिए आज का दिन तो बीत गया, कल का मुझे आपको जो है सूची बनाना है कल के दिन की। तो हम लोग क्या करेंगे, उठेंगे तो ये तो नहीं लिखेंगे लैट्रिन जाएंगे, टूथब्रश लेंगे, उसके बाद उसमें टूथपेस्ट लगा के ब्रश करें, ऐसा नहीं लिखेंगे। ऐसा लिखेंगे हम लोग, उठेंगे और फ्रेशन अप होंगे, और इसके बाद में अपना ड्रेसअप होंगे, तैयार वैयार होंगे, उसके बाद में अपना खाना खाएंगे, भोजन बनाएंगे, खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद में अपना दूसरा कपड़ा लत्ता पहनेंगे, अपने काम पे निकलेंगे, काम पे निकलने के बाद आएंगे। तो इस तरह से अपनी क्रियाओं को करेंगे। तो क्या है, क्रियाओं को सही क्रम में हम लोग लगाएंगे। क्रियाओं को सही क्रम में लगाने के बाद में हम लोग रोज के रोज उसका क्या करेंगे, जो है नियोजन करेंगे, प्रतिदिन उसका नियोजन करेंगे, और इसके बाद साप्ताहिक समय नियोजन को तैयार करेंगे कि किस तरह से क्या करना है। ठीक है, तो 4, 2, 1, 3 कहाँ पर है, 4, 2, 1, 3 आपका ऑप्शन नंबर डी है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। लक्ष्य मूल स्तर से क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। इसको मैं एक बार और करा चुकी हूँ, लक्ष्य मूल स्तर को क्वेश्चन को मैं एक बार और करा चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं करा रही हूँ। किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा क्या होती है, दर्जा होता है, मनोवृत्ति होती है, मूल होता है, लक्ष्य होता है। किसी बिंदु पर कुछ करने की जो आपकी क्या होती है, इच्छा होती है। बिंदु पर किसी जगह जाना, ऐसे मान लीजिए मेरा बिंदु है कि मुझे टीजीटी की अध्यापिका बनना है, मुझे पीजीटी की अध्यापिका बनना, मुझे लेक्चरर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, तो मेरा क्या है, लक्ष्य है वो। तो किसी बिंदु पर कार्य करने की इच्छा क्या होती है, लक्ष्य हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में व्यवस्था के स्वाभाविक मूल्य कौन से हैं, सहकारिता, यंत्र विज्ञान संबंधी संतुष्टि, ईमानदारी, रचनात्मकता, क्या है। तो निम्नलिखित व्यवस्था के स्वाभाविक मूल्य कौन कौन से हैं, तो स्वाभाविक मूल्य आपके हैं, कहते हैं सहकारिता, सहभागिता, जो मतलब सहयोग से काम किया जाए वो होती है सहभागिता, सहकारिता। उसके बाद ईमानदारी होना भी बहुत अनिवार्य है, ईमानदारी भी होना चाहिए, साथ में रचनात्मकता भी होनी चाहिए। आपका यही 3 चीज़ होना अनिवार्य है, 1, 3, 4 जो है वही आपका जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जीवन का अर्थ देता है क्या, लक्ष्य, मूल्य, मानक, धन। तो जीवन का अर्थ जो होता है वो आपका मूल्य होता है, लक्ष्य जीवन का अर्थ नहीं होता। मेरा लक्ष्य है कि मैं मास्टर बनूं, अगर मैं मास्टर ना बनूं तो क्या करूं, जीवन खत्म कर दूं, नहीं कुछ और करूं। ठीक है, आपका जो मूल्य होता है, आपके परिवार का मूल्य क्या है, आपके परिवार का चरित्र इतना अच्छा, आपके परिवार का मूल्य चरित्र है, तो उस चरित्र को आपका जीवन का लक्ष्य है। आपके परिवार का मूल्य है उच्च श्रेणी में जीना, तो आपको वो मूल्य अपनाना। आपके परिवार का मूल्य क्या है, किसी भी तरह से जीवन यापन करना, आप किसी भी तरह से जीवन यापन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने परिवार का जीवन अर्थ जो होता है मूल्य होता है। ठीक है, दीर्घावधिक मतलब दीर्घ अवधि के लिए लक्ष्य संभाव्यता समझे जाते हैं अस्थाई, अस्थाई, लचीले, उक्त में से कोई नहीं। तो जो दीर्घ अवधि के लिए होते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है लक्ष्य को, आप जाकर देख सकते हैं, गृह प्रबंधन, गृह होम मैनेजमेंट का वो है, आप उसको देखिएगा। वो क्या होते हैं, वो अस्थाई होते हैं। वो इसलिए अस्थाई होते हैं कि मुझे ये करना है तो करना है, बात खत्म। पारकर के अनुसार आराम मानव व्यवहार की प्रेरणा मूल्य है, सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं, विवादित है। पारकर के अनुसार आराम मानव व्यवहार की प्रेरणा का मूल्य है, तो आराम करना मानव व्यवहार की प्रेरणा का मूल्य है, सही भी बात है। ठीक है, तो क्या है, ये सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक मूल्य पद्धतियां हैं, लागत से अधिक, प्रतिस्पर्धक, वापसी का मूल्य, परख की चूक। तो लागत से अधिक है, प्रतिस्पर्धात्मक है, वापसी का मूल्य है, परख की चूक है। तो आपका जो अनौपचारिक मूल्य पद्धतियां हैं, तो अनौपचारिक मूल्य पद्धतियां कौन कौन सी हैं। पहली बात तो प्रतिस्पर्धात्मक जो होता है, प्रतिस्पर्धा होती है औपचारिक, कि वो आगे गया है मुझे भी आगे जाना है, वो कैसे आगे बढ़ गया, मैं नहीं आगे बढ़ पाई, ये हो जाता है प्रतिस्पर्धात्मक।
ठीक है। उसके बाद में आपका क्या हो जाता है, आपकी हो जाती है परख और चूक। ठीक है, आप परख करते हैं और फिर चूक जाते हैं। ठीक है, परख करते हैं और चूक जाते हैं। ठीक, इसके बाद में आपका क्या आता है, परख और चूक। तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, गृह प्रबंधन की परिभाषा है घर की देखभाल, रक्षों के प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंधन करना, कार्यों को समाप्त करना, घरेलू कार्य में दक्षता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ही था, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन जब प्रबंधन हम लोगों ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। किस लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में? किस लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में है? ठीक है, कौन सा ऐसा लक्ष्य है जिसको परिवार पहले अपना लेता है परंतु स्वीकारता बाद में है? मध्यवर्ती, मध्यंत, दीर्घ लक्ष्य, अल्पकालीन। तो जो दीर्घ लक्ष्य है ना, उसको हर परिवार करता है, प्राप्त करना चाहता है और प्राप्त करता है, लेकिन उसको उस यथार्थ को स्वीकारता बाद में। जैसे लोग कमाते हैं तो फटाफट खर्च कर देते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको लगता है जितना खाना है, जितना 4 दिन की ज़िंदगी है, खा लो, मौज कर लो, मज़े कर लो, बात ख़त्म। उनको पता नहीं होता 4 दिन की ज़िंदगी में घर भी अपना चाहिए, बिटिया की शादी भी करनी है, उसको पढ़ाना भी है, बेटे को भी पढ़ाना है, उसको घर भी देना है, वरना कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सर के सारे बाल नोच के हाथ में दे देंगे। ये उनको समझ में आता नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बाद में समझ में आता है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका दीर्घकालीन लक्ष्य की बात हो जाती है। ठीक है, गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है? संगठन है, मूल्यांकन है, नियंत्रण है, आयोजन है। तो गृह व्यवस्था की प्रक्रिया का सबसे बड़ा है आयोजन, नियोजन, मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले होता है आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्यवस्थापना प्रक्रिया का मुख्य चरण है पूंजी, समय, श्रम, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, मशीन, पूंजी, श्रम और मैनेजर, क्लर्क, श्रमिक। तो आपका ये व्यवस्थापन प्रक्रिया का मुख्य चरण क्या है, ये सबको पता होगा। इसमें से मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं है जिसको ना पता हो। तो उसका आपका जो चरण है वो है क्या, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ये आपके प्रक्रिया के चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। जुड़ना ना भूलें, 4:30 बजे हम आपके साथ आएंगे, आपके क्वेश्चंस को लेके लाइव आने वाले हैं। अगर लाइव नहीं आ पाते हैं कोई बात नहीं, वीडियो आएगी, लेकिन आना है ज़रूर से, आप लोगों को देखना है और भी लोगों को जोड़ना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए। ओके बाय, जय हिंद।